क्या अखिलेश की राह पर चल रही हैं मायावती? सपा की तर्ज पर उम्मीदवारों को बदल रही हैं मायावती। 3 लोकसभा सीटों पर मायावती ने बदले अपने उम्मीदवार। मायावती ने 2 सीटों पर तीसरी बार उम्मीदवारों के बदले नाम। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में विपक्ष की रणनीति अलग ही अंदाज में दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों को लेकर विपक्षी दलों के बीच ओहा-पोहा दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि लगातार उन्हें बदला जा रहा है। उम्मीदवारों को बदलने के मामले में सबसे आगे समाजवादी पार्टी दिख रही है। बदले हुए उम्मीदवार के तौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं अब बहुजन समाज पार्टी ने भी सपा की तर्ज पर उम्मीदवारों को बदलना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों में कई उम्मीदवारों के नामों में बदलाव किया गया है। हालांकि बसपा अपनी उम्मीदवारों की सूची तो समय समय पर ला ही रही है सामने, जिसमें 6 उम्मीदवारों के नाम अभी घोषित किए गए हैं। 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। वहीं 2 सीटों पर तीसरी बार उम्मीदवारों के नाम का बदलाव किया गया है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से लगातार उम्मीदवार बदलने का क्रम जारी है। पार्टी की ओर से घोषित उम्मीदवारों की लिस्ट में 2 सीटों पर तीसरी बार उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इसमें आजमगढ़ और संत कबीर नगर लोकसभा सीट शामिल है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर पहले ही भीम राजभर चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने सीट से उम्मीदवार बदला है। भीम राजभर को घोसी लोकसभा सीट पर सेट कर दिया गया है। आजमगढ़ सीट से सबिहा अंसारी को उम्मीदवार बना दिया गया है। सबिहा पर पार्टी भरोसा नहीं बरकरार रख सकी है। अब वह मसूद अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है। संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर भी उम्मीदवार को तीसरी बार बदल दिया गया है। मायावती ने सबसे पहले मोहम्मद आलम को चुनावी मैदान में उतारा था। पार्टी ने उन्हें इस सीट के बाद हटा दिया गया। इसके बाद सैयद दानिश अली को चुनावी मैदान में उतारा था। दानिश अली भी बसपा का भरोसा नहीं जीत पाए। अब नदीम अशरफ को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बसपा लगातार उम्मीदवारों के नाम में बदलाव कर रही है। डुमरियागंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बदल दिया गया है। पहले पार्टी ने ख्वाजा शमसुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा था। गुरुवार को नई सूची में बसपा ने इस सीट से मोहम्मद नदीम मिर्जा को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले पार्टी ने अमेठी सीट पर एक दिन के भीतर चुनावी मैदान में उतारा था। पहले रवि प्रकाश मौर्य को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। 29 अप्रैल को 24 घंटे के भीतर ही कैंडिडेट बदल दिया गया था। अमेठी से नन्हे सिंह चौहान को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार उम्मीदवारों के नाम में बदलाव किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर समेत दर्जन भर से अधिक सीटों पर 2 से अधिक बार उम्मीदवारों का नाम बदल दिया गया है। बदायूं में तो परिवार के उम्मीदवारों में 3 बार बदलाव किए हुआ था। पहले धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में उतरे थे। इसके बाद शिवपाल यादव को उतारा गया। आखिरकार शिवपाल यादव के बदलकर उनके बेटे आदित्य यादव का नाम घोषित किया गया। वहीं कन्नौज सीट से पहले तेज प्रताप यादव उम्मीदवार थे। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपना नामांकन खुद दाखिल कर दिया।